नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रश्न जो है अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, टिहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, भागीरथी को गंगा के नाम से किस स्थान से जाना जाता है पूछ रहा है। देखिए, गोमुख से जब भागीरथी निकलती है, गोमुख से भागीरथी निकलती है तो गोमुख से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी कहलाती है। भागीरथी और गोमुख जब देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो यहाँ पर ये गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है और देवप्रयाग के आगे ही भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? देखिए, उत्तराखंड में अलग अलग हिमनद हैं और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा हिमनद है यानी कि ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला प्रश्न, हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है? देखिए, फूलों की घाटी चमोली जनपद में पड़ती है। चमोली जनपद में इसकी खोज जो की थी फ्रैंक स्मिथ ने की थी। वैली ऑफ फ्लावर इसको कहा गया। यह बृहद हिमालयी क्षेत्र में पड़ती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद जो है वो पिथौरागढ़ है और सबसे पूर्वी जनपद भी है उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद पूछा जाएगा वो भी पिथौरागढ़ है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद भी पिथौरागढ़ है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत भी इसको कहा जाता था। बी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, कौशिक समिति बनाई गई। कौशिक समिति जो है उत्तर प्रदेश से नए राज्य के गठन के लिए 1994 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न, खटीमा कांड कब हुआ था? देखिए, खटीमा कांड जो हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। समय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लगे जनपद हैं। उत्तराखंड के वो जनपद जो उत्तर प्रदेश से लगे हैं तो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, देहरादून लगा है, हरिद्वार, पौड़ी, यूएस नगर, नैनीताल। अगर आपने हमारे उत्तराखंड मैप सीरीज देखी है तो उसमें आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपदों की संख्या पूछ रहा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपद का मतलब ये है जो अन्य राज्यों से लगे उत्तराखंड के जनपद हैं। तो ये है 6 जनपद। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूएस नगर, हम पूरब से बढ़े, उधम सिंह नगर हो गया। नैनीताल है, ये भी यूपी से लगा है। इसके बाद पौड़ी जनपद है, ये भी यूपी से लगा जनपद है। पौड़ी के बाद हरिद्वार, हरिद्वार
देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, और ये सब यूपी से लगे हैं। और देहरादून जो है हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तरकाशी, ये हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से। इस प्रकार 6 जनपद ये अंतर्राज्यीय सीमा से लगे जनपद हैं। उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछा गया है। तो महिला साक्षरता दर जो है 70% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न जो है, कैनी कौन थे? तो कैनी जो है कृषि मजदूर थे। चंद राजाओं के समय कैनी कृषि मजदूरों को कहा जाता था। किस पंवार वंशी राजा ने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो दावा प्रांत के राजा को मान शाह ने पराजित किया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसको जाता है? देवीधुरा चंपावत में है। और इससे प्राप्त महापाषाण कालीन समाधियों की खोज का श्रेय जो जाता है, चलिए आप गैस कीजिए। कनिंघम, ट्रेल, शिव प्रसाद डबराल और हैनवुड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हैनवुड। अगला, छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? तो आप देखेंगे छत्रयुक्त जो मंदिर हैं वो कत्यूरी राजाओं से संबंधित माने जाते हैं। ये जो मंदिर हैं अक्सर नागर शैली में ये बने हैं। नागर शैली में छत्रयुक्त मंदिर, सभी मंदिरों के ऊपर जो है छत्र है बना हुआ है। ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। छत्रयुक्त मंदिर जो है कत्यूर वंशी राजाओं से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। गांधी जी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तरांचल या उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम जो है 1915 में उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। उस समय कुंभ के समय हरिद्वार गांधी जी आए थे। उसके बाद कौसानी आए। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर उत्तराखंड में अपनी नींव रखी? तो गोरखों को पराजित करके अपनी नींव 1815 में अंग्रेजों ने रखी थी। चलिए, गोरखों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस समय जो नेपाल का राजा था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोरखों द्वारा जब उत्तराखंड में आक्रमण किया उस समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। रण बहादुर शाह। भंगाड़ी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। घनश्याम जोशी की बुक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो ये भंगाड़ी का युद्ध हुआ था पंवार राजा फतेह शाह की सेना तथा सिरमौर के राजा और गुरु गोविंद की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। सी इसका आंसर हो जाएगा। राजा फतेह शाह की सेना और सिरमौर के राजा और गुरु गोविंद की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई हैं? देखिए, कुलिंद वंश की जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो उनकी मुद्राओं से भी प्राप्त होती है। इसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त आदि की मुद्राएं हैं। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त आदि की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं राजा अमोघ भूति की प्राप्त हुई है। ए इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मुद्राएं अमोघ भूति राजा की कुलिंद वंश में प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुरातत्व की खोज का श्रेय उत्तराखंड में केवल देखा जाए तो हैनवुड को जाता है। इन्होंने देवीधुरा में भी पुरातत्व साक्ष्यों की खोज की थी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये हमारा प्रैक्टिस का पहला वीडियो है, इसलिए प्रश्न कम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें। हम 100, 200, 300 प्रश्नों की श्रृंखला
आगे आने वाले वीडियोस में लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।